अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू द लेक्चर नंबर आई गेस 10, बट बाय मिस्टेक इसको लेक्चर नंबर 9 कर दिया गया है। लेट मी चेक इट अगेन। या दिस इज द लेक्चर नंबर आई गेस 10, एंड बाय मिस्टेक इसको लेक्चर नंबर 9 कर दिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, सेशन स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बताएं कि आपकी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, क्या आपकी वर्किंग चल रही है? नो, लेक्चर नंबर 9 है, बट इन्होंने कैनवा का लेक्चर आपके लिंक में अपलोड कर दिया, जो कि लेक्चर नंबर 9 था कैनवा का। चलें जी, डेट्स गुड। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि लास्ट सेशन में हमने कौन सा फार्मूला कवर किया था? जी होस्ट, काइंडली आप चेक करें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैच 133-34 के व्हाट्सएप ग्रुप में आपने लेक्चर नंबर 9 कैनवा का एज अ माइक्रोसॉफ्ट अपलोड कर दिया। आप उसे वहां से रिमूव करके उसे कैनवा वाले ग्रुप में अपलोड करें, और यहाँ पे इसका लेक्चर नंबर 9 आपने आज अपलोड करना है, ठीक है? मीनवेल माय डियर स्टूडेंट्स, हम करते हैं काम, हम करते हैं अपनी वर्किंग, हम करते हैं अपना सेशन स्टार्ट। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, और वो ये है माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत से दें, हमने किया था रोमन फार्मूला, याद है आप सबको? लास्ट सेशन में जो हमारा फार्मूला था वो कौन सा था? रोमन। रोमन से पहले हमारा था अपर, प्रॉपर एंड लोअर। ठीक है जी, जबरदस्त। तो माय डियर स्टूडेंट चीज़ों को सीखने के लिए जाहिर सी बात है, उनको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप इधर आ जाएं जी। आप अपने एक्सेल के इंटरफेस पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, और देखिए जी, यहाँ पे इस तरह से आपके ये रोमन का फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, चीज़ें सीखते रहना है। कुछ फॉर्मेटिंग भी बताया था हूँ आपको जी, ज़बरदस्त। चीज़ें मैं जाके बताता चाहता हूँ, उसके लिए आपके प्रीवियस सेशन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके प्रीवियस सेशन क्लियर होंगे तभी आप आगे चीज़ें बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है? अब हमने यहाँ पे क्या करना है जनाब, हमारे पास कुछ सिचुएशंस आती हैं, कुछ इस तरह का टाइम आता है कि हमें एग्जैक्टनेस मालूम करनी है दोनों फार्मूलाज की, पहली और दूसरे कॉलम की। तो हम वहाँ पे यूज करते हैं क्या? द वन एंड ओनली एंड द ऑल टाइम फेवरेट, हमारे पास एग्जैक्ट का फार्मूला। ये हमें बताता है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो डेटा है वो सेम है या अलग है। सर आपने कहा था कि मोबाइल के लेक्चर होंगे अगला, तो आज के सेशन के बाद इंशाल्लाह कर से नेक्स्ट सेशन आपका मोबाइल बेस होगा, ठीक है? कमल, आपको पता है अब ये स्टेटमेंट बोल के आप जस्ट खुद को और बाकियों को डिमोटिवेट करिए और कुछ नहीं। बीइंग अ प्रोफेशनल, कभी भी हम कहीं कुछ चीजें सीखने जाते हैं ना, तो ये जो सेंटेंस आपने कहा है ये सेंटेंस नहीं कहते हैं। सर वो ये देखिए, मैं असाइनमेंट बनाई है बट दो एफबी की आईडी बना चुकी, दोनों बंद होती है, सेंड कैसे करूं? देखिए जी, आपके असाइनमेंट जो आप सेंड करते हैं वो इन रिव्यू होती हैं, और रिव्यू करने के बाद हम जो है माय डियर स्टूडेंट्स उसको एक्सेप्ट करते हैं। बाकी आपके असाइनमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बनाई है, और मैं इधर शेयर भी कर देता हूँ जी। सो दैट्स वेरी गुड, दैट्स रियली गुड, आपने बहुत अच्छे से वर्किंग की मिस अरूज फातिमा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए जी, आपके ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे इस तरह से काम किया। देखिए, अगर ये ऐसा काम कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। देखिए जी, आज हमने फर्दर कुछ टॉपिक कवर करने हैं, इसलिए आज मोबाइल बेस्ड लेक्चर नहीं। देखिए जी, दिस इज द वर्किंग आई वांट, ये काम चाहिए मुझे आप सबका। अ ग्रेट राउंड ऑफ द applause फॉर मिस अरूज फातिमा। वेलकम जी, वेलकम। ओके ओके, चलें जी, जबरदस्त, जबरदस्त। चलें, मतलब मैंने तो फार्मूला सारे अलग अलग जगह पे रखे थे, इन्होंने एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए हर एक को यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया,
कितनी मेहनत की। मिस उरूज, हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं। आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आप होम पर्सन, आप क्या हैं? जस्ट अपना वन वर्ड आंसर दे दें। डेट्स रियली ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग, जबरदस्त। चलिए, चलें अब यहाँ पे हम मजीद फार्मूला सीखते हैं, मजीद फार्मूला पे काम करते हैं। और मजीद फार्मूला जो हम यहाँ पे सीखेंगे, एग्जैक्ट का फार्मूला। एग्जैक्ट का फार्मूला क्या करता है? एग्जैक्टनेस फार्म करता है कॉलम वन और कॉलम टू का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम्स हैं, हम यहाँ पे इसका मालूम करना चाह रहे हैं कि भाई क्या, कि जो दोनों कॉलम में, कॉलम ए कॉलम बी में जो चीज़ मैंने लिखी है वो एक जैसी है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे एग्जैक्ट, ब्रैकेट ओपन, इस सेल पे क्लिक करें, कॉमा, फिर इस सेल पे क्लिक करें, शिफ्ट एंड जीरो, ब्रैकेट क्लोज। दोनों सेल को लेना है, कॉमा देना है, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे फिर प्रेस करना है एंटर को, एंटर। और फिर ये देखें, आपको यहाँ पे ट्रू देगा। ट्रू क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर दोनों कॉलम में सेम है। फिर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करें और ड्रैग करें, और ये देखें फॉल्स क्यों आया, क्योंकि दोनों कॉलम में दोनों नंबर डिफरेंट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे इस सेल की तरफ आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एग्जैक्ट, ब्रैकेट ओपन, इस सेल पे क्लिक करें, कॉमा, इस सेल पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सही है, ये आपने कर दिया। इस पे क्लिक करें एंड देन ड्रैग करें, और ये देखें। अब यहाँ पे ये तो नंबर पे हमने अप्लाई किया था। अच्छा, ये कलर कैसा है? मैंने क्लिक करके सिलेक्ट किया, होम टैब में किया। यहाँ पे आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये यहाँ पे रेड पे क्लिक करते, सिलेक्ट करने का तो कलर इसका ही हो जाएगा। इसके एरो पे क्लिक करें, यहाँ पे कलर ब्लू कर दे, ब्लू हो जाएगा। इस पे क्लिक करें, कलर ब्लैक करें, ब्लैक हो जाएगा। इस पे क्लिक करें, कलर रेड करें, रेड हो जाएगा। सही है? तो इस तरह से आप सिलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा कि देखे चले, अपने नंबर पे तो बता दिया। अब ये बताए क्या आप लेटर्स पे भी अप्लाई होते हैं? तो उसने कहा जी बिल्कुल मैं अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मैंने दो कॉलम में नाम लिखे, नंबर वन इज जमाल, नंबर सेकंड इज जमील, इस तरह से। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आप इतने मेच्योर इनफ हो चुके हैं कि आप चीज़ों को इस तरह सीखे। हम यूज़ करेंगे द वन एंड ओनली AI पावर चैट जीपीटी। बड़ी कमाल की चीज़ है। अब मैं इसको कहूँगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, चैट जीपीटी के फ्री वर्जन में आप सिर्फ 3 बार इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, या 3 बार फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो उसको बहुत सोच समझ के अपने यूज़ करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, विंडो शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, विंडो शिफ्ट एस, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ऐसे, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू का। अगर आप यहाँ से स्निपिंग टूल सर्च करो तो आप उससे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सही है? फिर आपने आना है अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पे आने के बाद आपने इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ऐड अ फोटो और फाइल पे क्लिक करें। हमारे डाउनलोड फोल्डर में वो फोटो और फाइल होगी, अगर आपने स्निपिंग टूल से लिया है। वरना मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, तो फिर भी वो आ जाएगी। नीचे मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा, हेलो, आई वॉन्ट टू हाईलाइट, वांट टू टेक आउट द डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स एंड हाईलाइट द डिफरेंस। तो यहाँ पे बड़े जबरदस्त तरीके से इसने मुझे कुछ मेथड्स बताए। यकीन जाने, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत इजीली आपसे हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट सपोज, यहाँ पे सबसे पहले कह रहे हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करें, ताकि आपको डिफरेंस मालूम करना है। देखिए, A2 से लेकर A5 तक, सिलेक्ट द लिस्ट, होम टैब में जाए, कंडीशनल में जाए, न्यू रूल में जाए, यूज अ रूल, यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट,
इंटर द फार्मूला अज्यूमिंग लिस्ट वन इन कॉलम में एंड लिस्ट टू इन कॉलम बी। तो यहाँ पे लिखे इस तरह से, ए इज नॉट इक्वल टू बी टू। सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, क्लिक फॉर्मेट करना है, ओके करना है। फिर ये सेम स्टेप आपने लिस्ट टू के लिए रिपीट करना है। सही है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम है वहाँ पे ये लिखना है, कॉलम सी में इस तरह से कि भाई ये फार्मूला, इफ की कंडीशन आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये पढ़ना है और फिर आपने ड्रैग करना है। यू विल सी मैच ऑफ डिफरेंट ऑफ ईच रो। चलिए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम जमाल को सिलेक्ट करेंगे। सही। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, उनको सेलेक्ट करें। ये आपको सेल A2 A3 का है, आपने उसमें नहीं जाना, आपने यहाँ पे अपने कॉलम को ही देखना। देखिए मेरा ये होगा सेल A31 से लेकर सेल A34 तक। सही है। A31 से A34 तक जाएं, होम टैब में जाएं। ये ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, न्यू रूल में जाएं, फिर यूज डिटरमाइन सेल विच टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लिखना है। कौन सा? दिस फार्मूला, A इज नॉट इक्वल टू B2। और फिर आपने फॉर्मेट में जाना है, इसको आपने हाईलाइट कर देना, बोल्ड कर दें, फिल में जाएं, कलर दें, ओके कर दें, ओके कर दें। सही है। क्लिक करके सिलेक्ट करें। सेम इसी तरह से ये बोल रहा है कि यही स्टेप आपने क्या करना है, आपने लिस्ट टू के लिए भी रिपीट करना है। रिपीट फॉर लिस्ट टू इफ यू वांट टू हाईलाइट द डिफरेंस देयर। दिस विल हाईलाइट सेल वेयर लिस्ट वन एंड लिस्ट टू आर नॉट मैच। सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज द डिटरमाइन सेल विच टू फॉर्मेट। इस तरह से आ रहा है, देखिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे सेम फार्मूला दे दें आप। अच्छा अच्छा, सॉरी जी सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मैं आपको दिखा दूँ। मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि उसमें जो उसने डमी मुझे एड्रेसेस दिए थे मैंने वो अपलोड कर दी। जस्ट ए मिनट जी। यहाँ पे मुझे कह रहा है सेल दिस इज नॉट इक्वल टू। इधर आ जाएं। सही है। तो यहाँ पे ए और बी की बात हो रही तो हमने यही करना है, लेकिन यहाँ पे A2 नहीं आएगा। इज इक्वल टू ये सेल A31 ग्रेटर देन लेस देन, दोनों का सिंबल, नॉट इक्वल टू में बी V31। फिर फॉर्मेट में जाएं, इस तरह से कर देना। सेम फॉर दिस सेल, B131 इज इक्वल टू B131। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, हमने दोनों पे फार्मूला अप्लाई किया ना। अब जो एक जैसे नहीं है वो हाईलाइट हो गए, और जो एक जैसे हैं वहां पे वो वैसे एज इट इज आ गए। ये सेम है तो ये हमारे बिना कलर के आ गए, जबकि मैंने सिलेक्ट सबको किया था। और ये देखें, इस तरह से आप पूरे डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सेम है या अलग अलग है।
अब यहाँ पे हमने एग्जैक्ट का फार्मूला लगाया था, एक और फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आ जाए, और यहाँ पे देखिए अब ये कह रहा है कि आप इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं। कॉपी करें यहाँ पे, आपने सिर्फ कुछ एड्रेसेस यहाँ पे चेंज करने हैं। पेस्ट करें, और यहाँ पे आ जाए A2 नहीं आएगा, इसको बैक स्पेस करें, यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे आ जाए, इस पे क्लिक करें, एंटर, इस पे क्लिक करें, क्लिक करके ड्रैग करें। अब ये देखिए, जो एक जैसा है वहाँ पे मैच, जो अलग अलग है वहाँ पे डिफरेंट। आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, बोलूंगा मैंने सिर्फ लिखा है दिस सेल इज इक्वल टू दिस सेल, कॉमा, मैच या डिफरेंट। तो जो सेम है वो मैच आ रहा है, जो डिफरेंट है वो इस तरह से आ रहा है। सही है। एक और तरीका भी है, ये फार्मूला, इफ एग्जैक्ट। अगर हम यहाँ पे इसको, काम सबका एक ही है, फार्मूला डिफरेंट डिफरेंट है। समझ रहे। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज देखें, देखें समझे, प्रैक्टिस करें। तो चैट जीपीटी एक बहुत ही जबरदस्त सा आपका एक दोस्त हो सकता है, गाइड हो सकता है। जो आप इस तरह से फार्मूला, इसका स्क्रीनशॉट लेकिन आप 3 बार ही कर सकते हैं। फ्री अकाउंट में आपसे 3 बार स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। तो अच्छी बात है कि आप पूरी फाइल इसको देते एक्सेस, और फिर आप उससे पूछे कि भाई फलां शीट में मेरे पास ये चीज़ें हैं, तुम ये बताओ। सही है। जी बिल्कुल, 3 बार ही दे सकते हैं फ्री वर्जन में। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही डेटा पे मल्टीपल फार्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही फार्मूला अगर सर ने बताया वो एक ही अप्लाई हो सकता है, नो। आप मल्टीपल फार्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं, और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। चलें, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे ओपन करता हूँ एक्सेल। अच्छा जी, अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है इफ कंडीशन का। ये शीट आपके साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी फॉर प्रैक्टिस पर्पस। अभी इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे हमने अब काम करना है और बात करनी है कंडीशंस पे। कंडीशन मतलब इफ कंडीशंस पे। अगर, अगर ये हो तो ये, अगर ये हो तो ये, मतलब मल्टीपल टाइम हमने इफ कंडीशन पे बात करनी है, इफ कंडीशन पे काम करना है। अगर मैं ये करूँ तो ये, अगर मैं ये करूँ तो ये। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक टास्क है, 1 से 1.5 मिनट इस पे लीजिएगा कि इफ कंडीशन को यूज करते हुए मुझे कोई स्टेटमेंट बना के दे। कोई घर का ऐसा काम जिसमें इफ आप यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज जिसमें आप इफ यूज करते हो। चलें, देखते हैं कौन कितना क्रिएटिव है। चलें जी, चलें जी, चलें जी। कंप्लीट फाइल सेंड करके चैट जीपीटी पर राइट करके फार्मूला अप्लाई करें। मैंने कुछ पूछा। इफ आई, सबा जी, सबा ने बताया, इफ आई स्टडी हार्ड आई विल गेट 4 GPA इन दिस सेमेस्टर। हाँ हो सकता है। इफ आई वेंट टू यूनिवर्सिटी सो आई एम बिजी। बाबर अली तो ये समझ में नहीं है। अगर हसन के नंबर 33 से कम है तो वो फेल है। बिल्कुल।
इफ आई एम एबल टू बेक केक आई डिडंट ऑर्डर इट फ्रॉम बेकरी। मुकद्दस बिल्कुल सही। अरूज ने बिल्कुल सही कहा। मिसेज एहतशाम ने भी ऑलमोस्ट। मतलब आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इफ कंडीशन बिल्कुल कुछ इस तरह से, जिस तरह से आप लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया। The if function is one of the most popular function in Excel, and it allow you to make logical comparison between a value and what you expect. So an if statement can have two results. The first result is if your comparison is true. The second if your comparison is false. सही है। अगर आपने जो कंडीशन को दी है ये उस पर खड़ा उतरता है तो ये पास की स्टेटमेंट देगा, अदरवाइज ये फेल दे देगा। और यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे ये आपको जो है अदर आंसर भी दे सकता है। इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, बिल्कुल जी ऐसा ही है। अब चलें आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाते हैं। इफ कंडीशंस की सबसे पहली एग्जांपल, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहली जो है वो फार्मूला की वर्किंग हम सीखने जा रहे हैं। सिंपल इफ। फार्मूला इफ है लेकिन हमने सिंपल इसलिए लिखा था कि इसका बता सके भाई सिंपल है। हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि तीन स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, जीशान, मुराद, कयूम। और यहाँ पे उनके कुछ सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, मैथ, साइंस। हमने ये देखा और ये अज्यूम किया कि इन तीन स्टूडेंट्स ने तीन टेस्ट दिए और तीन टेस्ट में उनके ये मार्क्स हैं। अब मैंने ये एक स्टेटमेंट बनाई है, यहाँ पे आप जरा देखिए कि इफ द स्टूडेंट टोटल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 150, अगर स्टूडेंट के मार्क्स बड़े हैं बराबर है किसके, 150 के, सो द ट्रू वैल्यू इज पास अदरवाइज फेल, तो उनकी ट्रू वैल्यू पास होगी वरना वो फेल हो जाएंगे। सही है। इस तरह से यहाँ पर टोटल के लिए इज इक्वल टू टोटल ब्रैकेट ओपन। क्या टोटल नाम का मैंने कोई फार्मूला आपको सिखाया है? टोटल के लिए क्या फार्मूला लगता है, मुझे तो नहीं पता। टोटल नाम का कोई फार्मूला है? यस, मैं गलत कर रहा हूँ। टोटल के लिए तो कोई फार्मूला है ही नहीं, सम का फार्मूला होता है जो टोटल में यूज करते हैं। यहाँ पे इक्वल टू सम, वेरी गुड स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करके एक रेंज देंगे, शिफ्ट एंड जीरो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करके ट्रैक करें, एंड डन। ये देखिए हमने टोटल निकाल दिया। इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल निकल गया। अब कहानी शुरू होती है यहाँ पे कि इनसे मैं इफ कंडीशन कैसे यूज करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल एड्रेस, अगर सेल बड़ा है बराबर है किसके, इस सेल एड्रेस के। इफ दिस सेल एड्रेस जो सेल E29 है बड़ा है बराबर है किसके, 150 के। अगर ये सेल एड्रेस यहाँ पे 145 भी हो सकता है, यहाँ पे 140 भी हो सकता है, यहाँ पे 110 भी हो सकता है, यहाँ पे 50 भी हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है। इफ दिस सेल एड्रेस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 150 कॉमा, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू होगा पास अदरवाइज फेल। सही है। इस तरह से आप देख रहे हैं। अगर ऐसे एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके, 150 के, तो पास आएगा वरना यहाँ पे ये फेल आएगा। सही है। इफ दिस सेल एड्रेस ब्रैकेट ओपन, ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके, शिफ्ट एंड ग्रेटर देन का सिंबल प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर कॉमा देंगे, पास एंड फेल का स्टेटमेंट दे देंगे, एंड डन। इस पे क्लिक करें, एंड डन। यहाँ पे नीचे फेल आ रहा है, क्यों? क्योंकि कयूम ने टोटल मार्क्स जो अचीव किए वो 140 है, जबकि हमें 150 रिक्वायर्ड थे। देन सिंपल इफ हमने कर लिया। अब स्टूडेंट थोड़ा सा आपकी ब्रेन प्रैक्टिस कराते हैं, आपने चैट में एक्टिव रहना है। स्टूडेंट्स बी एक्टिव ऑन द चैट। मेरा आप सबसे सवाल है, मेरा आप सबसे सवाल है कि यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, 4500, 12000, 3000, 9000, 15000, और मैं इनका सम करना चाहता हूँ। जल्दी से मुझे इनका सम करके दें, आपके पास 1 मिनट है। इनका सम करके दीजिए, नंबर आपके स्क्रीन पर हाईलाइट है।
दैट्स ग्रेट। चलिए, 43,500, 43,500, 43,500, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सम करके देखते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट है, 43,500 आपका ये अमाउंट आ रहा था। इसको सम करके देखते हैं। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, हमने सेल को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे देखिए 43,500 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ उस नंबर को सम करके दे दो जो 10,000 के बराबर या उससे बड़े नंबर है। फिर सुनिएगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस डेटा में सिर्फ उसी नंबर को आप सम करें जो कि डेटा जो नंबर 10,000 के बराबर या उससे बड़े हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा, सम विथ इफ। सम करो लेकिन इफ कंडीशन के साथ, इफ को हम देख चुके हैं, सम को मैंने पहले सीखा था। तो यहाँ पे इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन। अब मैं सबसे पहले अपने डेटा की रेंज इसको दूंगा, डेटा रेंज इसको सबसे पहले दे दें, फिर कॉमा देते हैं। डेटा रेंज दे दें, कॉमा देते हैं। अब इसको बोलें, डबल कोट लिखें, ग्रेटर देन का सिंबल दें, और इसको बोलें डबल कोट, ग्रेटर देन इसको बोलें। देखिए जी, आपने ये करना है, आपने ये करना है कि यहाँ पे हर वो रकम जो 10,000 के बराबर या बड़ी हो, ग्रेटर देन एन इक्वल टू, रेंज दे दी, कॉमा, आपने बताना है कि डबल कोट के अंदर के हर वो रकम जो इस एरिया में 10,000 के बराबर या बड़ी हो, आपने उसको क्या करना है, सम कर देना है। उसके अलावा जो भी छोटी रकम होगी उसको इग्नोर कर देना है। एंटर। तो ये देख, स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि इसमें से वो कौन से नंबर थे जो 10,000 के बराबर या उससे बड़े हैं। या 12,000, 15,000 ये है। तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर होगी। इसी तरह से काउंट हम सीख चुके हैं, काउंट मतलब गिनना, और यहाँ पे इफ मतलब काउंट करो लेकिन इफ के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट इफ का फार्मूला इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। काउंट इफ क्या करता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन विद काउंट देता है, मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन बताता है कि 10,000 के बराबर या इससे बड़ी रकम कितनी बार रिपीट हुई थी। यहाँ पे हमें नंबर बताएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार। समटाइम आपको क्या होता है, आपको देखना होता है अपनी सेल्स शीट में कि जो डेटा है उसमें मेरी ये अमाउंट, ये लिमिट की अमाउंट कितनी बार रिपीट हुई है। मतलब मैं सुबह से शाम तक एक दुकान में बैठा हूँ, मुझे ये मालूम करना है कि उस दुकान में मैंने एक साथ 1,200 रुपए की सेल कितनी बार की, मतलब 1,200 का आइटम कितनी बार बिका है। तो अगर मैंने उसे नोट डाउन किया तो मुझे पता चल जाएगा सारा दिन मैंने 10, 12, 13, 14 जितनी बार भी वो नंबर ऑफ रिपीटेशन की है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। सही है। यस। तो अब यहाँ पे वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, वेरी वेल डन। कॉमा देंगे, डबल कोट, ग्रेटर देन एन इक्वल टू, काउंट इफ में काउंट करो लेकिन इफ के साथ, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 3। 3 क्यों आ रहा है? ये एक अमाउंट है 10,000 से बड़ी, दूसरी अमाउंट है, तीसरी अमाउंट है। एंड दैट्स इट। सही है। तो ये था। फर्दर थोड़ा सा बढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको परसेंटेज निकालना सिखा दूँ, एक्सेल में परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज फार्मूला बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप इसको समझे। देखिए जी, परसेंटेज का फार्मूला उसमें ये होता है कि ऑप्टेन मार्क्स, और फिर उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से। जो मार्क्स आपने ऑप्टेन किए ना, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, देन आपने उसको डिवाइड करना है टोटल मार्क्स से। मान लेते कि हमारे पास टोटल आया है 200, 300, 400, आउट ऑफ समथिंग एल्स। 200 में से 122 टोटल आया है। मुझे इस 122 को क्या करना होगा, पहले मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, फिर उसको डिवाइड करना होगा उसके टोटल मार्क्स से, और मेरे पास मेरी एक्यूरेट परसेंटेज आ जाएगी। इसको परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने कुछ बेसिक सा डेटा बना के रखा हुआ है। स्टूडेंट 1 से लेकर स्टूडेंट 5 है, उनके 2 सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले टोटल निकालेंगे, सम, ब्रैकेट ओपन, नेम सेलेक्ट कर लें, शिफ्ट एंड जीरो, ब्रैकेट क्लोज, क्लिक करें, और इस तरह से।
आप यहाँ पे लिखे इक्वल टू परसेंटेज के लिए दिस सेल एड्रेस ऑप्टेन मार्क्स D16, इसको मल्टीप्लाई करें किससे, 100 से, डिवाइड करें, डिवाइड के सिंबल यहाँ पे ये है, किससे, आपके टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स क्या है, 100, 100 के दो सब्जेक्ट है तो 200। एंटर। इस पर क्लिक करें और क्लिक करके ट्रैक करें, और ये देखिए। अब आप बोलेंगे सर ये फार्मूला सही अप्लाई हुआ है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा, चले जहाँ पे परसेंटेज हमेशा 100% में से निकलती है, 100 ही निकलती है, तो ये हमारे 100 में से सही परसेंटेज निकली है, तो यहाँ पे इन दोनों से को चूज करें। यहाँ पे लिखते हैं आप 100, यहाँ पे लिखते हैं 100, एंटर। 200 आ गए, 100% आ गई, डन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना हो परसेंटेज का सिंबल तो कैसे करेंगे, चलें मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर वही बात कि आपसे 3 बार ये फीचर यूज कर सकते हैं, बार बार यूज नहीं कर सकते। कोई भी 3 लकी फार्मूलाज के लिए फीचर आप यूज करें कैनवा के फ्री अकाउंट में, सॉरी चैट जीपीटी के फ्री अकाउंट में। मैं यहाँ पे लिखूंगा आई वांट टू ऐड परसेंटेज सिंबल इन दिस फार्मूला, प्लीज राइट करेक्ट फार्मूला। ना बेस्ट एआई इंजन आपके सामने है तो आपको क्या इशू, ये देखिए। हम बोलेंगे नो, आई वांट ओनली सिंबल ऐड विथ आंसर। ये देखिए, आपने क्या करना है, लास्ट में एंड के साथ आपने परसेंटेज ऐड कर देनी है डबल कोट के अंदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड, लास्ट में शिफ्ट और 7 की प्रेस करें, और यहाँ पे आपने कर देना है डबल कोट, एंड देन परसेंटेज का सिंबल एंड डबल कोट, एंटर। और ये देख, यहाँ पे परसेंटेज भी आ रहा होगा, देख रहे हैं, इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करें, यहाँ पे इसको सेंटर लाइन कर दें। तो स्टूडेंट दिस इज द वे टू टेक आउट द परसेंटेज। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, आस्क चैट जीपीटी। कोई भी चीज़ पता नहीं चल रही, आस्क चैट जीपीटी। एक और ट्रिक है, अगर आपका इमेज की लिमिट खत्म हो गई तो चैट जीपीटी से फिर भी फार्मूला कैसे समझें वो भी मैं बताऊंगा। अब इसके बाद जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा लॉन्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने स्कूल कॉलेज में देखा होगा तो आपको आपकी परसेंटेज मिली है, स्पेशली स्कूल कॉलेज में नहीं, कॉलेज है, हाँ दे आर स्कूल एंड कॉलेजेस नॉट इन यूनिवर्सिटी। स्कूल कॉलेज में एक फार्मूला यूज होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, जो कि आपके मार्क्स एंड परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड प्रोवाइड करता है, और वो फार्मूला है आपका नेस्टेड इफ का। द वर्ड नेस्ट मीन्स घोंसला, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है नेस्टेड इफ, मतलब एक ही इफ का घोंसला हम यहाँ पे बनाएंगे, जैसे मल्टीपल टाइम हम इफ को यूज कर रहे होंगे तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले टोटल आप जानते हैं सम के जरिए। अब देखिए जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में की थी ना वो कितने हम बार बार यूज कर रहे हैं, शिफ्ट एंड जीरो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस पर क्लिक करें, क्लिक करके ट्रैक करें, तो आपको टोटल आ गए। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऑप्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100%, ऑप्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100%, डिवाइड बाय टोटल, 4 सब्जेक्ट से 400, क्लिक करें एंड ट्रैक। देन यहाँ पे आना है इफ कंडीशन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ऑल टाइम। इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, यहाँ पे फार्मूला का फर्स्ट सिंटेक्स सेम है, उसके बाद ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू
इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल एड्रेस, इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल एड्रेस इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू, ये सेल एड्रेस बड़ा है, बराबर है किसके, इफ दिस सेल एड्रेस। मैंने नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपके लिए लिख के रखी है, देखें। इंस्ट्रक्शंस में इफ द स्टूडेंट परसेंटेज इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 80, अगर स्टूडेंट के परसेंटेज बड़े हैं बराबर है किसके, 80 के, अगर स्टूडेंट के परसेंटेज बड़े हैं बराबर है किसके, 80 के, तो ट्रू वैल्यू A1 ग्रेड। 80 से या 80 से ऊपर मार्क्स, 80 या 80 से ऊपर मार्क्स हो तो A1 ग्रेड देना। अगर वो नहीं हो तो 70 या 70 से ऊपर हो तो A देना। अगर वो भी ना हो तो 60 या 60 से ऊपर देना, 60 पे B देना। अगर 50 या 50 से ऊपर हो तो C देना, 40 से 40 से ऊपर हो D देना, 40 से जिसके भी कम होगा उसको फेल कर देना। ठीक है जी। दिस इज दी नेस्टेड इफ। यहाँ पे करेंगे कैसे, ध्यान दें। इफ दिस सेल एड्रेस जो कि G69 हमारा परसेंटेज का सेल एड्रेस है, हमने परसेंटेज की बात की, यहाँ पे देखें, यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, इक्वल टू ग्रेटर देन 80, 80। यहाँ पे 80 लिखने के बाद हम लिखेंगे कॉमा, डबल कोट, फिर ए, डबल कोट, फिर अगेन कॉमा दे देंगे। देखिए ये फार्मूला यहाँ तक। अब बार बार ये फार्मूला आपका रिपीट होगा, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज होगी। देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करूँगा, और अब यहाँ पे इस पर, सॉरी, यहाँ तक इसको सिलेक्ट करें, इफ से लेकर डबल को ये ओ कॉमा तक, और उसके बाद अब आपने सिर्फ इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, इस तरह से 5 टाइम से ये। अब जहाँ पे हमारे पास ये 80 के बाद है 80, इसको कर दे 70। बहुत इजी मेथड है, तो 70 कर दें। और जो ये यहाँ पे ये सिंपल ए हमने स्टार्टिंग में लिखा था, इसको आपने A+ कर देना है। और जो ये वाला ए है वो सेकंड ए रहेगा। जो थर्ड 80 है, इसको आप कर देंगे क्या जी, इसको आप 60 कर देंगे। ऐसे ऐसे आपने 10-10 मार्क्स कराने हैं। और इसको कर देना है B, दिस वाला। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे ये जो दिस वन, ये वाला 80 है, जो कि हमारा फोर्थ वन है इवेंचुअली, इसको आपने कर देना है 50। और इसको कर देना है आपने C। इसको आप कर देंगे 40। जो एक्स्ट्रा होंगे उसको हम डिलीट कर देंगे। और इसको आपने कर देना है D। इस डी के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है ये डी आ गया, इसके बाद आपने कॉमा देना है, डबल कोट। अब डी के बाद जो भी अमाउंट आएगी वो सिर्फ फेल में जाएगी, तो यहाँ पे लिखूंगा फेल, डबल कोट के अंदर, डबल कोट। अब जितने ब्रेकेट आपने ओपन किए ना, उतने ब्रेकेट आप क्लोज भी करेंगे। फार्मूला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह घर से आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। लास्ट में आपने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। मुझे पता है अभी आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, बहुत अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखें विद कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आने लगेगा। जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए होते हैं क्लोज करे, उसी कलर के ब्रैकेट आएंगे, ध्यान से देखें। मैं आपके लिए यहाँ पे जूम करता हूँ, आपको सिखाता हूँ विद जूम व्यू। यहाँ पे आ जाए। अब देखिए जो जो ब्रैकेट क्लोज होगा ना, वो ब्रैकेट कलर में आएगा। देखिए ये रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक, इस तरह से। ये 1, 2, 3, 4, 5, एंटर। यहाँ पे इस तरह से ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया है। इस पर क्लिक करें एंड ड्रैग। अब जो परसेंटेज हमारी 80 से अबव है वो A+ है, जो बिलो है वो आपके सामने रिजल्ट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको यहाँ तक ये फार्मूला क्लियर हुआ? या बिल्कुल इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आने लगेगा या। तो हमारा आज का सेशन भी यहीं पे क्लियर होता है, एंड होता है। इंशाल्लाह वी विल कनेक्ट ऑन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।